स्विगी के FY26 फाइनेंशियल रिजल्ट्स। एक तरफ उनका फूड डिलीवरी बिजनेस जो अब काफी स्टेबल और प्रॉफिटेबल हो रहा है, और दूसरी तरफ इंस्टामार्ट जैसा तेज रफ्तार रॉकेट। चलिए इस पूरे बैलेंसिंग एक्ट और इनके नंबर्स को आज डिटेल में समझते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में 6 मेन पॉइंट्स होंगे। शुरुआत करेंगे FY26 की ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर से, फिर देखेंगे फूड डिलीवरी के प्रॉफिट्स और इंस्टामार्ट की बेमिसाल ग्रोथ। उसके बाद आउट ऑफ होम और लॉजिस्टिक्स, स्विगी का मल्टी बिलियन वॉर चेस्ट और आखिर में FY27 की आगे की स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले बात करते हैं FY26 की फाइनेंशियल पिक्चर की। यहाँ रेवेन्यू तो सच में तेजी से बढ़ा है, पर उसके साथ ही नुकसान भी। 23,553 करोड़ रुपए ये स्विगी का FY26 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो ये सीधा 45% का बड़ा जंप है। ये शानदार टॉप लाइन एक्सपेंशन साफ बताता है कि स्विगी का बिजनेस किस मैसिव स्केल पर ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इस बढ़िया रेवेन्यू के बिल्कुल पीछे एक और बड़ा नंबर छिपा है, 4,154 करोड़ रुपए का एनुअल नेट लॉस। एक तरफ इतनी कमाई और दूसरी तरफ इतना नुकसान। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि यह सिर्फ लॉस नहीं है, बल्कि फ्यूचर मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट करने के लिए किया गया एक बहुत बड़ा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है। हालांकि साल भर का नुकसान भले ही बड़ा लगे, लेकिन अगर आखिरी क्वार्टर यानी Q4 का ट्रेंड देखें तो कहानी थोड़ी बदलती नजर आती है। पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस 1081 करोड़ था, जो अब घटकर 800 करोड़ हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ऑपरेटिंग लेवरेज बेहतर हो रहा है और नुकसान की रफ्तार अब कम हो रही है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, यानी फूड डिलीवरी प्रॉफिट्स। ये सेक्शन अब स्विगी का सबसे भरोसेमंद एंकर बन चुका है। फूड डिलीवरी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पिछले 15 क्वार्टर्स के सबसे ऊंचे स्तर पर है, ठीक 22.6% की ग्रोथ के साथ। हर महीने 18.3 मिलियन लोग एक्टिव डे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात, इस सेगमेंट ने 1000 करोड़ रुपए का एनुअल एडजस्टेड EBITDA क्रॉस कर लिया है और मार्जिन्स 3.3% तक पहुंच गए हैं। जो लोग इस सेक्टर में स्लो डाउन की बातें कर रहे थे, उनके लिए ये नंबर्स एक बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि ये कोर बिजनेस मॉडल अब सच में मुनाफा दे रहा है। यहाँ आकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये दो अलग अलग दुनिया जैसी कहानी है। एक तरफ फूड डिलीवरी है जो 1041 करोड़ रुपए के पॉजिटिव रिजल्ट के साथ शानदार कमाई कर रहा है, और दूसरी तरफ है क्विक कॉमर्स, जहां 3063 करोड़ रुपए का तगड़ा लॉस है। ये कॉन्ट्रास्ट साफ दिखाता है कि मुनाफा कहां बन रहा है और पैसा आगे की ग्रोथ के लिए कहां पानी की तरह बहाया जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, इंस्टामार्ट, यानी स्विगी की ग्रोथ का असली इंजन। Q4 में इंस्टामार्ट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू करीब 69% बढ़कर 7,881 करोड़ हो गया है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू अब 700 रुपए पर है और इस वक्त 1143 एक्टिव डार्क स्टोर्स पूरी स्पीड में चल रहे हैं। ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू आखिर बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि लोग अब सिर्फ ग्रोसरी नहीं बल्कि बड़े नॉन ग्रोसरी आइटम्स भी मंगा रहे हैं, जिससे बास्केट साइज लगातार बड़ा हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे जबरदस्त ऑपरेशनल डिटेल एक और है। स्विगी के डार्क स्टोर्स का यूटिलाइजेशन अभी सिर्फ 40% के आसपास है। इसका मतलब है कि बिना कोई नया बड़ा स्टोर खोले इंस्टामार्ट अपने बिजनेस को यहां से सीधा दोगुना कर सकता है। यही वो सॉलिड डिटेल है जो उन्हें Q1 FY27 तक प्रॉफिटेबिलिटी के ब्रेक इवन पर पहुंचने का भरोसा देती है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आउट ऑफ होम और लॉजिस्टिक्स। ये वो सेगमेंट है जो बिना ज्यादा शोर मचाए अपना काम कर रहा है। आउट ऑफ होम कंजम्पशन सेगमेंट ने अपना पहला पूरा साल प्रॉफिट में गुजारा है, जिसमें 29 करोड़ का पॉजिटिव रिजल्ट आया है। डाइन आउट पर आज 52,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट पार्टनर्स एक्टिव हैं। और सप्लाई चेन का रेवेन्यू देखिए, Q4 में ही 3,135 करोड़ टच कर गया। गौर करने वाली बात यह है कि जो हिस्सा FY23 तक भारी नुकसान में था, वो आज खामोशी से बॉटम लाइन को मजबूत कर रहा है। अब आते हैं पांचवें और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द मल्टी बिलियन वॉर चेस्ट। 15,053 करोड़ रुपए ये स्विगी के पास रखा हुआ कंसोलिडेटेड कैश और कैश इक्विवेलेंस का रिजर्व है। एक तरह से ये उनका वो खजाना है जो बताता है कि आने वाले वक्त में मार्केट के अंदर जो खतरनाक कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए स्विगी पूरी तरह से तैयार है। वैसे यहां एक मजेदार आयरॉनिकल डिटेल देखिए। एक ऐसी कंपनी जो हाई स्पीड और इंस्टेंटली फूड डिलीवर करने के लिए जानी जाती है, उसका लगभग 94,000 मिलियन रुपए का अनयूटिलाइज्ड फंड
शांति से HDFC फिक्स डिपॉजिट्स, आदित्य बिरला बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में बैठा हुआ इंटरेस्ट कमा रहा है। काफी स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो आखिर इस अनडिप्लॉयड फंड का होगा क्या? इसमें से लगभग 44,750 मिलियन रुपए सिर्फ क्विक कॉमर्स नेटवर्क को फैलाने के लिए रिजर्व किए गए हैं, 22,902 मिलियन ब्रांड मार्केटिंग के लिए हैं और 16,275 मिलियन इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। यानी साफ है, इंस्टामार्ट को एग्रेसिवली आगे बढ़ाने के लिए कोई भी हथियार छूटने नहीं वाला। आखिर में बात करते हैं छठे और आखिरी सेक्शन की, द बैटल फॉर FY27। यहां से स्विगी का अगला कदम क्या होगा? अप्रैल 2026 से एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बदलाव किया गया है। इंस्टामार्ट को स्टैंड अलोन बेसिस पर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्लासिफाई करके एक बिल्कुल अलग सब्सिडियरी स्विगी इंस्टामार्ट प्राइवेट लिमिटेड में डाल दिया गया है। इसका मतलब साफ है, क्विक कॉमर्स को अब एक अलग आजाद एंटिटी बनाकर फ्यूचर की किसी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया जा रहा है। जैसे कि स्विगी के MD और ग्रुप CEO श्री हर्षा मेजेटी ने खुद क्लियर किया है, एक मजबूत बैलेंस शीट उन्हें FY27 में अनुशासित और विचारशील रहने की आजादी देती है। उनका कॉन्फिडेंस साफ दिखता है, खास करके तब जब उनकी नजर 1 लाख करोड़ रुपए के एक मैसिव नेट ऑर्डर वैल्यू टारगेट पर टिकी हुई है। तो इन सारी बातों और डेटा को समझने के बाद एक बेहद अहम सवाल बनता है, इंस्टामार्ट अब एक अलग सब्सिडियरी है और हाथ में 15,053 करोड़ का ह्यूज कैश रिजर्व भी है। तो क्या अब स्विगी इंस्टामार्ट के लिए कोई इंडिपेंडेंट फंडरेज या सीधा IPO आने वाला है? ये सवाल इंडियन क्विक कॉमर्स की रेस में किसी बहुत ही बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है, जिसका आने वाले समय में बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं खत्म होता है।